वैसे तो हम सब अपने टैली के अकाउंट में बहुत सारे एंट्रियां देते हैं, बहुत सारे बाउचर एंट्री देते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें अपने टैली के बाउचर को डिलीट करना हो, जो यानी जो भी एंट्री हमने दिया है बाउचर का, अगर उसे हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे अगर मैंने किसी को सामान बेचा है, सेल किया है, या किसी से परचेज किया है, या तो मैंने बैंक में फंड जमा किया हो, वैसा बहुत सारे होते हैं। अगर हमें उन सभी बाउचर को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आज की वीडियो में हम सब अपने टैली के अकाउंट में, यानी अकाउंट में हम किसी भी बाउचर को डिलीट करना या किसी भी डाटा को डिलीट करना जानेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने उस अकाउंट को ओपन करना होगा जिसके डाटा को डिलीट करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए संजीव के नाम से हमारा अकाउंट ओपन है, और उसे हमें ओपन कर लेना है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा संजीव के नाम से जो अकाउंट है वो ओपन है। ओपन करने के बाद अब आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले ऑप्शन में। तो डिस्प्ले में जाने के लिए आपको डी को प्रेस कर देना है, तो जिससे कि आप डिस्प्ले वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको आ जाना है अब डे बुक में। तो डे बुक में भी जाने के लिए आप डी को प्रेस करिएगा तो आप यहाँ पर डे बुक में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे एंट्रियां दिया गया है, जिसमें आपका कंट्रा है, रिसिप्ट है, क्रेडिट नोट है, सेल्स है, परचेस है। तो बहुत सारे यहाँ पे एंट्रियां दिया गया है। अगर हमें क्या करना हो, इसे डिलीट करना हो, इसमें से किसी भी एंट्री को डिलीट करना हो तो कैसे? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जिस भी डाटा को डिलीट करना होगा उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें क्या है, जो मारुति सुजुकी है, जो कि हमारा क्रेडिट नोट किया गया है। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, सॉरी, जो मारुति सुजुकी है वो हमारा जनरल एंट्री दिया गया है। अब मान लीजिए अगर हमें इसे डिलीट करना होगा तो कैसे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर हम आएंगे। अब मान लीजिए अपने किसी भी डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से स्पेस की को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप स्पेस की को प्रेस करेंगे तो जो भी डाटा आपका होगा वो सेलेक्टेड हो जाएगा। सेलेक्टेड करने के बाद अगर मान लीजिए आपको और किसी डाटा को डिलीट करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा आकाश के नाम से जो सेल्स किया गया है उसे डिलीट करना है, तो बस क्या करना है, आपको आकाश के पास चले आना है और इसे भी स्पेस के साथ सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस जिस एंट्री को आपको डिलीट करना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ डी। क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ डी। अब जैसे ही यहाँ पर आप अल्ट के साथ डी करेंगे तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। बस यहाँ से क्या करना है, इसे यस कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसे यस करते हैं तो आपके सामने जो एंट्री था, जो एंट्री आपने किया था, वो यहाँ पर डिलीट हो गया। देखिए कहीं पर भी आपका मारुति सुजुकी दिख रहा है नहीं, यानी कि जो भी हमारा डाटा था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी डाटा को डिलीट करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वही, अगर हमें किसी कंपनी को डिलीट करना हो, यानी अगर हमें किसी भी कंपनी को डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस कंपनी को ओपन करना होगा जिस कंपनी को आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F1। अब जैसे यहाँ पर F1 करते हैं तो आपके सामने सेलेक्ट कंपनी आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कंपनी बना हुआ है। अब इसमें से हमें जिस भी कंपनी को डिलीट करना है सबसे पहले हमें उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर रोशनी सिंह के नाम से आपका जो अकाउंट है वो बना हुआ है। हमें अगर इसे डिलीट करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे, सॉरी, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रजनी है, रजनी सिंह के नाम से हम इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो रजनी के नाम से जो अकाउंट है हमें उसे डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका रजनी के नाम से जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब अगर मान लीजिए इसे डिलीट करना होगा तो अब आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3। क्या करना है आपको, अल्ट के साथ F3। अब अल्ट के साथ F3 करने के बाद अब आपको आ जाना है अल्टर वाले ऑप्शन में। ओके, तो अल्टर वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका जो कंपनी है रजनी सिंह के नाम से ये ओपन है। तो इसको आपको क्या करना, पहले ओपन कर लेना है। वैसे आपका संजीव के नाम से भी अकाउंट दिख रहा है और रजनी के नाम से भी दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, रजनी के नाम से जो अकाउंट है उसे डिलीट करना है। तो बस इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लीजिएगा। तो आप जब शुरू में कंपनी जैसे बनाते हैं वैसे ही आपका डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको फिर से वही शॉर्टकट कीज अपनाना है अल्ट के साथ डी, जो आपने डाटा को डिलीट करने के लिए किया था। तो बस यहाँ से अल्ट के साथ डी को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीट के नाम से आपका ऑप्शन आ गया।
तो आप जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे तो जो रजनी के नाम से अकाउंट आपका था वो डिलीट हो जाएगा। फिर से यहाँ से यस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रजनी के नाम से आपका अकाउंट था वो डिलीट हो चुका है। अब यही देखना हो कि हमारा जो कंपनी है वो सच में डिलीट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको फिर से F1 को प्रेस करना है और F1 को प्रेस करने के बाद आपका जो अकाउंट होगा, जितने भी अकाउंट बने होंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रजनी के नाम से था अकाउंट वो आपका दिख रहा है। वैसे यहाँ पर रजनी के नाम से हमारा 2 अकाउंट था, यहाँ पर एक अकाउंट अभी हमारा दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसे भी अगर आपको डिलीट करना है तो फिर से इसको सेलेक्ट करिएगा। वैसे सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F3 करना है, जिससे कि आपका कंपनी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद जो रजनी सिंह के नाम से दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है, यानी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको फिर से क्या करना है, अल्ट के साथ डी को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपका डिलीट का ऑप्शन आएगा। और इसे फिर से आपको यस कर लेना है और श्योर कर लेना है कि हमें इसे डिलीट करना है कि नहीं। अगर हाँ तो फिर से इसे यहाँ से यस कर दीजिएगा। अब आप अपने अकाउंट में जाकर देखेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा रजनी के नाम से वो अकाउंट अब आपका नहीं देखागा। आप देख लीजिए क्या आपका यहाँ पर रजनी के नाम से कोई भी अकाउंट दिख रहा है? नहीं। तो इस तरह से अगर हमें अपने अकाउंट के किसी भी डाटा को या किसी भी अकाउंट को डिलीट करना हो तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।